हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कौन आपके ऊपर सीक्रेटली क्रश रखता है। ठीक है, कौन है वो इंसान, ये जानेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि वजह क्या है, क्यों वो आपके ऊपर क्रश रखते हैं, या उनकी इंटेंशन क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके, ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं और नेम इनिशियल भी मैं चेक करूँगी आज की रीडिंग में। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको पाइल बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं, दोनों पाइल में नेम इनिशियल आपको दिख रहे होंगे। आपको अपना नेम इनिशियल देखना है किस पाइल में है। आपके नेम का जो पहला लेटर होता है ना, वो चेक करना है कि किस पाइल में है और आपने वो पाइल चूज़ कर लेनी है। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। साथ में मैंने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन और रखा है। जिनको भी पाइल चूज़ नहीं करना है वो पाइल कार्ड के थ्रू भी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। पहला कार्ड यहाँ पे जस्टिस का है, दूसरा कार्ड यहाँ पे द टावर की एनर्जी है। ओके, तो ये यहाँ पे कार्ड भी आप चूज़ कर सकते हो दोनों में से एक, या दोनों पाइल की रीडिंग भी आप चेक कर सकते हो। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो को आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए तो दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए, मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे और टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस। ये आपका पाइल है, आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है और ये वाले कार्ड को चूज़ किया है। जस्टिस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये इंसान हो सकता है लॉ के फील्ड से हो, जस्टिस हो, लॉयर हो सकते हैं या फिर जज हो सकते हैं, या हो सकता है लॉ की स्टडी कर रहे हो। ठीक है, ये इंसान जो भी है बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन है। दिखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, गुड लुकिंग हैं और फीमेल हैं। तो डेफिनेटली इनकी बॉडी है ना, ऐसा लगेगा जैसे कि ये बॉडी बिल्डिंग करती हैं या जिम वगैरह जाती हैं। बहुत फिट बॉडी है, कहने का मतलब है। ब्लैक हेयर हो सकते हैं, अच्छी खासी इनकी हाइट हो सकती है और मे बी ये इंसान पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। लड़का है या लड़की है, जो भी है ना, ये दोनों में से जो भी है, ये अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन है ये इंसान जो आपके ऊपर सीक्रेटली क्रश रखते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ से देखूंगी आज मैं। चलिए जी, देखते हैं यहाँ से कौन आपके ऊपर सीक्रेटली क्रश रखता है। कौन आपके ऊपर सीक्रेटली क्रश रखता है। मर्करी, मैसेज, ट्रैवल, कम्युनिकेशन। ओके, डिसीजन, लेक, डाउट, ब्रेक थ्रू। एक कार्ड और लूँगी मैं, डिसेप्शन। ओके, तो जो भी इंसान है ना, मस्कुलिन बॉडी, मैंने बोला था ना कि ये इंसान अपनी बॉडी का, अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं, है ना। इस इंसान की बॉडी ऐसी हो सकती है गाइस, वाओ, मस्कुलिन बॉडी हो सकती है इनकी। ठीक है, ऐसी बॉडी हो सकती है, डोले शोले हो सकते हैं, ऐसे दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, गुड लुकिंग होंगे। फीमेल हो या मेल हो, डज़न्ट मैटर। यहाँ पे मुझे लग रहा है दोनों ही जो हैं अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं। यहाँ पे मैसेज की एनर्जी है, डिसीज़न की एनर्जी है। मे बी इस इंसान को डिसाइड करना है
यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है हो सकता है इस इंसान के पास में चॉइसेस हो, ठीक है, और या फिर हो सकता है कि आपको लेकर के ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये इंसान आपके ऊपर सीक्रेटली क्रश रखते हैं। आप देख रहे हो ये इंसान, इनकी आंखें बहुत प्यारी हो सकती है। ये इंसान जो है ना आपको दूर से नज़र रखते हैं आपके ऊपर, आपको स्टॉक करते होंगे, आपके ऊपर ध्यान रखते होंगे, बहुत टेम्पटेशन फील करते हैं आपको लेकर के, बट डिसेप्शन की एनर्जी में है ये इंसान जो है, छुपाते हैं आपसे अपने फीलिंग्स को, हाइड करते हैं अपनी फीलिंग्स को। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि इस वक्त इस इंसान के साथ में आपका कम्युनिकेशन नहीं है। मे बी इस इंसान को कोई डाउट है, या ये हो सकता है कि डाउट करते हैं आपके ऊपर, या इनको डाउट हो सकता है। मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि इस इंसान का हो सकता है पास्ट कुछ इतना अच्छा खास रहा नहीं है ना, तो इस वजह से ये इंसान डाउट करते हैं कि शायद पता नहीं आप इनके लिए कैसे इंसान निकलोगे। चलिए एक बार हम इनको क्लैरिफाई करते हैं टैरो से। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिख रहे हैं कार्ड्स। यहाँ पे मैसेज की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़ हमें बताएं। मरकरी, मैसेज, ट्रैवल, कम्युनिकेशन। हो सकता है कि इंसान आपको कोई मैसेज देना चाहता है, या इस इंसान की तरफ से बहुत जल्दी कोई मैसेज आ सकता है, या ये भी हो सकता है कि ट्रैवल इन्वॉल्व है, आप दोनों के बीच में दूरियाँ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। ये इंसान कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। ओके, द हेरोफेंट। ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे, कुछ ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और यहाँ पे हेरोफेंट का भी कार्ड है। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं गाइस, या ये इंसान है ना टीचर भी हो सकते हैं, मे बी गवर्नमेंट टीचर हो, प्रोफेसर हो सकते हैं, कॉलेज में या स्कूल में ये इंसान पढ़ाते हों, या फिर स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। इस इंसान की लोग सलाह लेते हैं, बहुत ज़्यादा ये गाइड करते हैं लोगों को, ठीक है, और अथॉरिटी पोजीशन पे हैं। बहुत ज़्यादा इनकी फैमिली हो सकती है कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, ठीक है, अपने कास्ट को, अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा मानते हैं ये लोग। इस वजह से भी है यहाँ पे दिख रहा है, और अथॉरिटी पोजीशन है लोगों के बीच में, इनका जो है ना नाम बहुत है, ठीक है, या इनको लोग बहुत ज़्यादा सम्मान की नज़र से देखते हैं, रेस्पेक्टेड पर्सन हो सकते हैं अपनी कम्युनिटी में। यहाँ पे डिसीज़न की एनर्जी क्यों आई है? देखिए ये इंसान है ना आपको लेकर के ना डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, आपको लेकर के ये हमेशा क्रॉस रोड पे रहे हैं, और ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है जिसने आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं दी है कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है कि नहीं, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप में, ठीक है, सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपके ऊपर क्रश रखते हैं, है ना। और ये इंसान बहुत ज़्यादा इन एंड आउट भी होता है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा आना जाना करते होंगे, है ना, इन एंड आउट, मुझे ये भी लग रहा है। ओह माय गॉड, 9 ऑफ कप। क्रश की बात हो रही है और क्रश का कार्ड आ चुका है। ये इंसान बहुत लाइक करते हैं आपको, ठीक है, ये आपकी क्रश है। ये यहाँ पे ये कार्ड आकर के ये कंफर्मेशन हो गया है कि ये इंसान आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, और आपके ऊपर क्रश रखते हैं, है ना। बट ये डाउट की एनर्जी क्यों आई है? ओके, तो हो सकता है देखिए ना यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी है, यहाँ पे 10 ऑफ कप की एनर्जी है। हो सकता है कि इस इंसान को थोड़ा डाउट है कि मैं जिस इंसान को पसंद कर रहा हूँ, जिस इंसान को लाइक कर रहा हूँ, क्या इस इंसान के साथ में मैरिज करना सही रहेगा, या क्या इस इंसान के साथ में फैमिली क्रिएट करना सही रहेगा, है ना। तो हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट हो इस इंसान को, या लेक की एनर्जी ना, लेक डाउट, तो हो सकता है पास्ट का इनका जो कनेक्शन है जिसके भी साथ में रहा है वो इतना खास नहीं रहा है, इसकी वजह से भी ये इंसान थोड़ा डाउट करते हैं। बट हाँ ये तो है कि इंसान आपको लाइक बहुत करते हैं, ठीक है, पसंद बहुत करते हैं, ये कंफर्म है यहाँ पे। आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, आप इनकी दुआओं में हो। यस, यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों आई है? यस, ये ना कोई मौका ढूंढ रहे हैं, या इनको कोई एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, दूर से आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। एंड 10 ऑफ वैंड्स, मुझे ना यहाँ पे ये भी लग रहा है गाइस कि ये इतना ज़्यादा आपको लाइक करते हैं ना, बट ये डाउट की वजह से डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं,
और इस चीज़ से इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है आपसे उम्र में छोटे हों ये इंसान, ठीक है, और ऑनलाइन आप लोग मिले हो, बातचीत हुई हो ऑनलाइन आप लोगों की। अभी तक हो सकता है आपने इस इंसान को फेस टू फेस नहीं देखा है, ठीक है। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ के लिए हो सकता है कि अभी तक आपने इस इंसान को फेस टू फेस नहीं देखा है, बट ये इंसान आपको इतना ज़्यादा एडमायर करता है, इतना ज़्यादा आपके ऊपर क्रश रखता है, आपको इतना पसंद करता है कि ये इंसान बता नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा है, मन में बहुत डाउट है इनके, बहुत कंफ्यूज हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं क्या करूं, है ना। और देखते हैं कौन है ये इंसान। ये इंसान जो भी है ना गाइज, एक तो एज में छोटे होंगे, या अगर एज में भी छोटे नहीं हैं, सेम एज के हैं, तो ये इस इंसान का बिहेवियर थोड़ा इनमेच्योर हो सकता है, ठीक है, इनमेच्योर हो सकता है थोड़ा इनका बिहेवियर। और ये इंसान स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर, गुरु या मेंटोर हो सकते हैं, अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इंसान है ना, दिखने में इनके फेस वाइज आपको लगेगा कि इंसान थोड़ा एटीट्यूड वाला है, थोड़ा घमंडी है ना, या थोड़ा ईगोइस्टिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये इंसान स्टेबल है, इनके पास में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ओके, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, यस। और ऑनलाइन बातचीत शुरू हुई होगी आप लोगों की। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान है ना, मूव ऑन कर रहे हैं, अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहे हैं, और आपकी तरफ आने में इनको टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये अभी तक अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं हो पाए, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। वाई द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इज हेयर। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली ये इंसान अभी सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। अभी ये डिले कर रहे हैं क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी डिले को भी बताती है, थोड़ा टाइम लगेगा इस इंसान को बताने में, बट ये इंसान थोड़ा कंट्रोलिंग है ना, बताएंगे ज़रूर, लेकिन है ना, थोड़ा कंट्रोलिंग भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये इंसान थोड़ा कंट्रोलिंग हो सकते हैं, या सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं, रिच हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा, है ना, अपने दम पे पैसे कमाते हैं, अपने दम पे। ये इंसान माईवे हाईवे टाइप भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बट है ये इंसान बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अथॉरिटी पोजीशन है इनके पास में। आर्मी या मिलिट्री में भी ये इंसान हो सकते हैं, आर्मी मैन हो सकते हैं। ये जान लेते हैं कि क्यों ये इंसान आपके ऊपर क्रश रखते हैं, ये भी जान लेते हैं कि आप में ये इंसान क्यों इंटरेस्टेड हैं, या क्यों क्रश रखते हैं, क्यों एडमायर करते हैं आपको। ये तो छुपा रहे हैं जी बात, ये तो छुपा रहे हैं बात कि क्यों एडमायर करते, क्यों आया है यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, क्या छुपा रहे हैं ये। प्लीज़ हमें बताइए कि ये मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्रश क्यों रखते हैं। ओह माय गॉड गाइस, आप ये जो इंसान है ना, ये वाकई में बहुत ज़्यादा डिसेप्शन की एनर्जी में है। मून की एनर्जी है यहाँ पे, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, बहुत हिडन फीलिंग्स है इस इंसान के दिल में आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें ये इंसान छुपा करके बैठा है अपने दिल में, है ना। 4 ऑफ पेंटिकल, बट ये इंसान है ना आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव भी है, ऑब्सेस भी है, ठीक है। और ये इंसान कभी नहीं चाहता है कि आप इनसे दूर जाएं, और इसलिए इंसान है ना आपको स्टॉक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि कहीं आप इनसे दूर तो नहीं चले गए, कहीं आपने इस इंसान से मूव ऑन तो नहीं कर लिया। ये इंसान बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करता है, डे ड्रीमिंग करना, आपके सपने देखना, अपने ख्याली पुलाव पकाना, है ना, बैठे बैठे आपके ख्यालों में डूब जाना। मुझे लगता है आपने इस इंसान का दिल चुरा लिया है, आपने इस इंसान का दिल जीत लिया है, ठीक है। देखते हैं क्या छुपा रहे हैं। अभी तक हमें कोई क्लियर आंसर नहीं मिला है क्यों ये इंसान आपके ऊपर क्रश रखते हैं। मे बी ये इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, मे बी आप कम बोलते हो, ठीक है, या आप है ना बहुत मिस्टीरियस हो, या आपके अंदर बहुत नॉलेज है, टैलेंट है, साइकिक पावर्स है आपके पास में, ठीक है। इन चीज़ों से भी कहीं ना कहीं इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुआ है। आपने कहीं ना कहीं इस इंसान के सामने कुछ ऐसा बोला है, या इनके दिल की बात कुछ ऐसी बोल दी आपने इनके सामने, जिससे कि इंसान शॉक रह गया हो,
है ना, जिससे कि ये इंसान शॉक रह गया हो कि यार ये मेरे दिल की बात, मेरे मन की बात कैसे पढ़ पा रही है, कैसे बता पा रही है। ठीक है, इस वजह से भी इंसान जो है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर क्रश रखते हैं। ठीक है, इनकी इंटेंशन चेक कर लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं। ठीक है, आप इस कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहते हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ये स्टार, डेफिनेटली इंसान होपफुल है कि ये आपको आकर के एक दिन बता पाए अपने दिल की बात। ठीक है, और ये डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं गाइस। और देखते हैं इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्रॉस रोड पे हैं भाई साहब ये तो। क्यों है मुझे एक बार ये भी बता दीजिए, क्यों क्रॉस रोड पे हैं ये इंसान? मे भी इनको लगता है कि आपके पास में चॉइसेस हैं, इसलिए शायद आप बताते नहीं हो इनको, है ना। यस, इनको देखिए ना, वही लग रहा है जैसा कि मैंने बोला ना अभी, मून की एनर्जी, हिडन फीलिंग्स। तो इनको लगता है ना कि आप इनसे कुछ छुपाते हो, आपकी लाइफ में हो सकता है ऑलरेडी कोई है, तो कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन ना हो जाए, इसलिए इंसान जो है क्रॉस रोड पे है। इसलिए इंसान थोड़ा कतरा रहे हैं आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करने के लिए। बट ये चाहते हैं आपकी तरफ से इसको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले, तो ये इंसान आ जाएंगे आपकी लाइफ में। आप अगर इनिशिएट करते हो तो डेफिनेटली इंसान आपकी लाइफ में आ जाएंगे, ऐसा इनको, इनके दिमाग में है, इनकी इंटेंशन है ऐसी, है ना। 2 ऑफ कप, डेफिनेटली क्योंकि इनकी इंटेंशन भी प्योर है, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, और फीलिंग्स अच्छी फीलिंग्स हैं, है ना। म्यूचुअल फीलिंग्स हैं यहाँ पे दिख रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी दिख रहा है गाइस कि ये इंसान जो है आपके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं विद द 2 ऑफ कप, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। यस, यहाँ पे पाइसिस, कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस है, टॉरस है, वर्गो है। उसके बाद यहाँ पे सारे साइन आ गए हैं। ठीक है, ऐसा कोई साइन नहीं है जो यहाँ पे नहीं आया है, ऑल साइन यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनके नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं गाइस। चलिए इनके नेम इनिशियल चेक कर लेते हैं। और ओके, पैसे ये पैसे, ये पर्सनल सेशन बुक करवाना है तो करवा लो आप लोग भी। आज किसी ने, जो मेरे जो यहाँ पे जो लोग हैं जो मुझे जानते हैं ऑफलाइन, जिनको मैं रीडिंग देती हूँ, आज उनमें से किसी एक ने पर्सनल रीडिंग बुक करवाई थी, तो हो सकता है उसी वक्त मैंने ये पैसे इसमें रख दिए। खैर चलिए इनके नेम इनिशियल चेक करते हैं गाइस। अभी ऑफ़र चल रहा है, फिर आप लोग शिकायत करते हो कि आप ऑफ़र लेके नहीं आते हो। अभी ऑफ़र चल रहा है तो आप लोग रीडिंग ले सकते हो, पर्सनल सेशन बुक करवा सकते हो। ठीक है, चलिए डिटेल जो है सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, मेरा नंबर वगैरह, तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए जी, बी हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, बी, यहाँ पे भी बी और जे मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आपको भी दिखाई दे रहा है बी जे, तो ये डबल बार आया है तो कंफर्मेशन हो सकता है बी इनके नेम में या तो आता हो, या इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है। ठीक है, वाई, एफ, एल, क्यू, जेड, और देखते हैं, मैं वो प्लास्टिक वाले इनिशियल्स मंगवाऊंगी गाइस। आई, ये वाले में क्या होता है ना कि दिखता नहीं है क्या इनिशियल आए हैं, क्यों। ठीक है, उसमें क्या दिख जाते हैं, एन। ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। और मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं और आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है टावर का। ओके, तो देखते हैं कौन है ये इंसान। मे बी यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, या तो इनकी वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है, या ये इंसान अचानक से आएंगे आपकी लाइफ में और आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। मे बी ये भी हो सकता है कि आप टाउन मोमेंट फेस कर रहे हो अभी। स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, है ना। या अगर आपकी लाइफ में कोई टाउन मोमेंट आया है तो ये इंसान उस मोमेंट से आपको बचाएंगे, ठीक है, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। अवॉइडेंस, सेटलमेंट, कौन है ये इंसान? या हो सकता है कि ये इंसान आपको टाउन मोमेंट फेस करा के गया है, ऐसा भी हो सकता है गाइस। कन्फ्यूज़न, नेपच्यून, इल्यूज़न, ओके। सेल्फ लव, क्रिएशन, इंटीग्रेशन और इंटेंशंस, ओके। रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्शन एंड रिलीज, सरेंडर, रीबर्थ, विंटर, ओके। तो गाइज हो सकता है विंटर सीज़न इम्पॉर्टेंट हो या विंटर सीज़न में कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये भी हो सकता है गाइज कि ये इंसान हो सकता है कि इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में हो, है ना। हो सकता है इस इंसान ने टाउन मोमेंट फेस किया हो। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा या तो आपको अवॉइड कर रहे थे, ठीक है, और रिफ्लेक्ट कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को। एंड ये रिफ्लेक्शन का कार्ड है, देन इसका मतलब ये भी हुआ कि जब आप दोनों मिलोगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि इस इंसान की लाइफ में भी कोई टाउन मोमेंट आया था या आपकी लाइफ में भी टाउन मोमेंट आया है। आप दोनों तब मिलोगे जब आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में ये महसूस करोगे कि यार ये इंसान भी ने किसी परेशानी से निकल करके आया है, किसी टाउन मोमेंट को फेस करके आया है, ठीक है। जब आप दोनों की लाइफ में टाउन मोमेंट आएगा तब हो सकता है कि आप इस इंसान से मिलो या मिलोगे या मिल चुके हो। आप दोनों मिरर सोल भी हो सकते हो, ओके। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग्स आ रही है कि आप इस इंसान को जानते हो और ये इंसान है ना आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करते थे, बहुत ज़्यादा इग्नोर करते थे। बट जो इंसान आपको इग्नोर करता था, अवॉइड करता था, ये वही इंसान है, ठीक है। अब ये लेकिन हो सकता है ये इंसान सेटलमेंट के लिए रेडी हैं। हो सकता है ये इंसान इस वक्त अपने ऊपर सेल्फ लव कर रहे हैं या सेल्फ केयर कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस इंसान की इंटेंशन आपको लेकर के अब अच्छी होने लगी है। पहले हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डाउट रहता था या बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको अवॉइड करते थे, इग्नोर करते थे। यस, हाँ, स्ट्रांगली यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान अपने पास्ट को रिलीज़ कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं डिवाइन के ऊपर। मे बी इंसान आपके साथ में इस कनेक्शन को, है ना, रीबर्थ की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं। विंटर का सीज़न स्पेशल हो सकता है। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। एक बार चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे अवॉइडेंस की एनर्जी क्यों आई है, क्यों आई है यहाँ पे अवॉइडेंस की एनर्जी। कौन है ये इंसान जो मेरे व्यूअर्स के ऊपर क्रश रखता है? मैजिशियन, ओके। आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस, ठीक है। ये वो इंसान है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में और आप दोनों के बीच में ना कोई बात भी नहीं हो रही है अभी। हर्मिट का कार्ड है, ये इंसान आइसोलेशन में है, आपसे दूर है, बातचीत नहीं हो रही है। और हो सकता है ये भी कि ये इंसान बिना बताए अचानक से आपकी लाइफ से चले गए थे, ठीक है, और आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये जो भी इंसान है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, हैंडसम है और आपको लेकर के इन दिनों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा
है ना, पावरफुल पर्सन है ये इंसान जो भी है। सेल्फ लव की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? ओके यस, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर। डेफिनेटली ये कंफर्मेशन हो गया है कि ये इंसान टावर मूवमेंट फेस कर रहा था, ठीक है, और आपके आने से इस इंसान की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आप हो सकता है कि इस इंसान को हीलिंग एनर्जी सेंड कर रहे थे या दे रहे थे, इनको हील कर रहे थे, और अभी इंसान सेल्फ लव कर रहा है। जब आप दोनों की फर्स्ट बातचीत शुरू हुई थी तब लग रहा था आपको भी कि ये इंसान ज़रूर बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत करते थे, या आपने इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग किया है। इस इंसान ने आपको टावर मूवमेंट फेस कराया है। अचानक से बिना बताए ये इंसान चले गए थे आपकी लाइफ से। ओके, ये यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। और आप है ना सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, बट ये वो इंसान भी है जो आपको अवॉइड कर रहे थे, ठीक है। ये एक ही इंसान है और इतनी सारी चीज़ें जो है ना ये इस इंसान की वजह से ही है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? पेज ऑफ सोर्ड्स। ऑनलाइन मिले थे आप लोग, ऑनलाइन आप लोगों की बातचीत हुई है और इस इंसान ने कभी आपको क्लैरिटी नहीं दी है। न्यू बिगनिंग तो ऑनलाइन हुई है आप दोनों की, और इनमेच्योर बिहेवियर किया है इस इंसान ने। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बातचीत वगैरह कम करते होंगे, ऑनलाइन आपको स्टॉक करते हुए भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड भी है। ऑनलाइन मिले, ऑनलाइन गायब हो गए ये इंसान, बातचीत करना बंद कर दिया, लेकिन नज़र आपके ऊपर है, अभी भी नज़र आपके ऊपर जमी हुई है इनके। 5 ऑफ पेंटिकल एंड द 4 ऑफ वेंड्स। डेफिनेटली 11-11 आप दोनों मिरर सोल हो, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो। सेम एनर्जी है गाइज। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए, आप दोनों की बातचीत शुरू हुई, तब आप भी टावर मूवमेंट फेस कर रहे थे और ये इंसान भी टावर मूवमेंट फेस कर रहे थे। ना तो ये हील थे पूरी तरीके से, ना आपने अपनी हीलिंग की हुई थी पूरी तरीके से, ठीक है। फिर क्या हुआ, अचानक से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई। ये इंसान चले गए आपको छोड़ के, बातचीत करना बंद कर दिया, अवॉइड करना शुरू कर दिया, है ना। और उम्र का भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, और अगर उम्र का भी नहीं है तो डेफिनेटली इनमेच्योर हो सकता है ये इंसान में इतनी समझ नहीं थी उस वक्त। यस, रीबर्थ देख रहे हो, डेथ एंड रीबर्थ। इसका मतलब कि ये इंसान जो ख़त्म हो गया है ना, जो पास्ट था इनका, उसको अब ये रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, रिलीज़, सरेंडर, डिवाइन के आगे सरेंडर कर रहे हैं। और अब आपको लेकर के ये इंसान सोच रहे हैं आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करने का, आपके साथ में रीबर्थ करने का। ओके, ये इंसान आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आया है, इसलिए आज आप इनको याद कर रहे हो, इनको मिस कर रहे हो, इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। और सेम यही चीज़ इस इंसान के साथ में भी है कि आपने इस इंसान की लाइफ में टावर मूवमेंट के बाद इनको आपने संभाला है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए हो आप इस इंसान के अंदर, और ये इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आप दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप दोनों मिरर सोल हो एक दूसरे के। क्वीन ऑफ कप। यस, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है गाइज इस इंसान को, बहुत ज़्यादा केयर किया है आपने इस इंसान की। और बट इस वक्त ना आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं, आप दोनों ही सेल्फ लव कर रहे हो। ये इंसान भी सेल्फ लव कर रहे हैं और आप भी अब सेल्फ लव कर रहे हो, है ना। और इसी इंसान के साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, नई शुरुआत होगी, रीबर्थ होगी। यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी क्यों आई है? क्या होगा विंटर में, कोई स्पेशल है क्या? मे बी विंटर में आप लोग मिले थे। किंग ऑफ वेंड्स एंड द 6 ऑफ कप। ओके, तो हो सकता है कि ये इंसान आपको विंटर में प्रपोज कर दे, अपना लव ये इंसान आपके सामने एक्सप्रेस कर दे, या रीयूनियन में आए आपके साथ में, आपकी लाइफ में वापस आ जाए, ये भी मुझे दिख रहा है विद द 6 ऑफ कप। क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग है, इनके पास में ऑप्शंस हैं गाइज, लेकिन फिर भी आप इनके माइंड में हो, आपके बारे में ये सोचते हैं, आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करते हैं, ठीक है, आपके ख्याल में रहते हैं ये इंसान।
यहाँ पे कन्फ्यूज़न मुझे देख लेती हूँ एक बार। मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हो इस इंसान को लेकर के, क्योंकि इन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी, बिना बोले बिना बताए चले गए, ये बातचीत करना बंद कर दिया, अवॉइड करना शुरू कर दिया। यहाँ पे कन्फ्यूज़न की एनर्जी क्यों आई है? यस, बातचीत बंद कर दी ना। 8 ऑफ Wands, ये बातचीत कम्युनिकेशन को भी बताता है कि आप कंफ्यूज तब हुए ज़्यादा जब ये इंसान बातचीत करना बंद कर दिया। ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए थे कि ये इंसान कहाँ चला गया, बातचीत क्यों नहीं हो रही है, क्यों मुझे इग्नोर कर रहा है ना। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, न्यू पर्सन है ये कोई, लेकिन ये ज़्यादा न्यू नहीं है। कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ में आपका रिलेशनशिप शुरू भी नहीं हुआ है, बस बातचीत हुई है और अच्छी बातचीत हुई है, लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा था, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रही है। ठीक है, इन्होंने कभी क्लैरिटी नहीं दी है आपको कि ये क्यों आपकी लाइफ से दूर गए हैं, आपसे दूर क्यों हुए हैं। ओके, यहाँ पे देखिए मैजिशियन का कार्ड है। यहाँ पे स्कॉर्पियो, एरीज, एक्वेरियस, ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, अर्थ साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन है, एयर साइन है, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर, सारे एलिमेंट हैं यहाँ पे। और ये इंसान दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, शार्प माइंडेड होंगे और अट्रैक्टिव हैं। इनके पास में ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा है, खूबसूरत है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बहुत खूबसूरत है। ठीक है, वजह जान लेते हैं क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है या क्यों ये आपके ऊपर क्रश रखते हैं। क्योंकि ये आपको फैमिली ओरिएंटेड देखते हैं, ये आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, यस, कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर देना चाहते हैं ये आपको। ठीक है, और पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पे। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत स्पेशल हो आप। ठीक है, इसलिए भी इंसान आपको आपके ऊपर क्रश रखते हैं। द मून की एनर्जी आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करना, आपके ख्यालों में रहना, आपके सपने देखना, ये इंसान बहुत मिस भी करता है। एंड एस ऑफ कप, तो इनके दिल में प्यार ही प्यार है आपके लिए, बहुत फीलिंग्स है, बहुत लव है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अगर ये इंसान आते हैं ना, तो शुरुआत में ये इंसान आपको कोई छोटा ही ऑफ़र देंगे, है ना, और छोटा ऑफ़र देंगे, लेकिन हाँ बहुत स्पेशल होगा आपके लिए वो छोटा ऑफ़र भी। मे बी इंसान फ्रेंडशिप की बात करे या फिर से आप दोनों पैचअप कर लो, और कुछ समय के बाद ये इंसान हो सकता है अपनी फैमिली को बताए आपके बारे में, स्पेशली पहले अपने मदर को बताए। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं गाइस। ठीक है, तो थोड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है इस वजह से। अगर कोई डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, तो थोड़ा प्रॉब्लम इस वजह से क्रिएट हो सकता है कि इनकी मदर हो सकता है कि ऑब्जेक्शन क्रिएट करे। ठीक है, बट ये इंसान जो है ना, आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स बहुत रहेगी, लव बहुत रहेगा, है ना। एस ऑफ कप, और आपको ये अपना प्यार भरा कप ऑफ़र करेंगे और आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करेंगे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनके इंटेंशन जान लेते हैं क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर के। इस इंसान के इंटेंशन क्या है? एस ऑफ सोर्ड्स, न्यू बिगिनिंग करना है। पहले इंटेंशन तो इनकी आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना है, और आपको ये बताना है कि ये उस वक्त आपको लेकर के जगल कर रहे थे, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये खुद भी जगल कर रहे थे, इसलिए इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी। बट इनकी पहली इंटेंशन ये है कि आपके साथ में क्लैरिटी के साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, और देखते हैं क्या है इनकी इंटेंशन आपको लेकर के। हैंग्ड मैन, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है ये अपनी सारी दिल की बात आपके सामने रख देंगे कि इनकी लाइफ में कोई था और फिर इनका दिल टूटा, कोई और आ गया उन दोनों के बीच में, आपके क्रश और किसी और उनके जो पार्टनर थे उनके बीच में कोई और आ गया। इस वजह से इनका दिल टूटा हुआ था, इस वजह से ये स्टक थे, ये आपको भी स्टक रख रहे थे, ये आप कुछ बता नहीं रहे थे, है ना।
एक बार मैं देख लेती हूँ यहाँ पे हैंगड की एनर्जी क्यों आई है। मुझे लगता है अभी ये इंसान आपके ऊपर स्टक है। यस, ये आपके ऊपर स्टक है। देखिए यहाँ पे भी 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्टक है। ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स को हाइड करूं या एक्सप्रेस करूं, बताऊं या ना बताऊं, है ना, बताऊं कि छुपाऊं। ये आपको पूरी बात बताएंगे कि ये आपके ऊपर स्टक रहे, आपसे दूर होने के बाद में भी इन्होंने अपनी फीलिंग्स को छुपाया, है ना। नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाओ, ये बहुत जल्द आपको बताएंगे फिर कि ये आपसे क्या छुपा रहे थे। लिब्रा, जस्टिस, यस, ये जस्टिस देंगे आपको, आपके साथ में बैलेंस में आएंगे और आपके साथ में कभी इनजस्टिस नहीं करेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके लिए स्टैंड लेंगे। वर्ल्ड एंड द लवर्स, ठीक है, आप इनकी पूरी दुनिया हो और ये आपको प्रपोज करेंगे डेफिनेटली। आपके साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, आप इनके लवर हो, आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन, ट्विन कनेक्शन फील करेंगे और ये आपको आकर के प्रपोज करेंगे, बताएंगे अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। और आपके साथ में स्टेबल होना चाहेंगे, मैरिज करना चाहेंगे। अगर डिफरेंसेस भी हैं तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये इंसान स्टैंड लेंगे आपके लिए। यस, ये यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मुझे दिख रही है कि ये इंसान एक्शन लेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, 5 से 6 महीने, कुछ लोगों के लिए 4 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन 6 महीने तो ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, ठीक है। 6 महीने, कम से कम भी 6 महीने तो होंगे। लिब्रा की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी और यहाँ पे है कैंसर की एनर्जी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इनका नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं क्या हो सकता है। इनके नेम का पहला लेटर, इनके नेम में क्या, कौन सा लेटर आता है। आई है, यहाँ पे आई हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, या इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है। ए हो सकता है। गाइज़, अगर आप पर्सनल सेशन बुक करवाना चाहते हो तो अभी ऑफ़र चल रहा है। फिर आप लोग बोलोगे कि आप ऑफ़र नहीं चलाते मैडम, तो ऑफ़र चल रहा है अभी। अगर आप बुक करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। बी हो सकता है। आर हो सकता है यहाँ पे। ई, आई, यू, एस, सारा जो डिटेल है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। और अपने मैंने सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। पी, वहाँ पे मैं कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ, यहाँ पे मैं पिकअप आई रीडिंग करती हूँ। जे, एन, एफ, आई या एच है, एच, टी, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, ठीक है। इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपकी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर के आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।